पत्थर काट देंगे। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आइए देखते हैं, मजा आएगा। शुरुआत होती है एक लड़के से जिसको एक दानव ने पूरी तरह से पेल रखा है। ये लड़का अपने बाप के सामने ही दम तोड़ देता है। इसका बाप एक विचर को दानव मारने की सुपारी देता है। मैं नहीं मानता। जब विचर इस दानव को ढूंढने जाता है तो दानव विचर को ही मार देता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? गिराल्ट एक वेश्या के साथ पप्पी झप्पी में लगा हुआ है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग। जहाँ ये लड़की बोलती है, कुछ समय पहले तुम्हारा एक दोस्त यहाँ आया था जो तेमेरिया की तरफ जा रहा था। गिराल्ट पूछता है, कौन दोस्त? लड़की बोलती है, तुम्हारी तरह ही एक और विचर। गिराल्ट कहता है, तेमेरिया में ऐसा क्या है? लड़की बोलती है, वहाँ एक दानव है जिसके लिए तुम्हारे दोस्त को पैसे दिए गए थे, पर शायद वो पैसे लेके भाग गया। गिराल्ट अपने घोड़े को यहीं गिरवी रखकर तेमेरिया की तरफ निकल लेता है। तेमेरिया में काम करने वाले वर्कर्स बात कर रहे होते हैं कि इस दानव ने हमारा जीना हराम कर रखा है, राजा से भी कुछ नहीं हो पा रहा, हम राजा के सामने अपने औजार डाल देंगे और काम बंद कर देंगे। जिस वर्कर का बेटा मरा था वो बोलता है कि हमें राजा से अपना हक छीनना चाहिए। सब मिलकर टपका देते हैं साले को। क्या कर रहे हैं यार तू? गिराल्ट वहां कर बोलता है, वुको-डेलेक दानव को नहीं मार सके तो अब राजा को टपकाना चाह रहे हो। सभी बोलते हैं, एक और विचर आ गया, तुम्हारे जैसा पहले ही हमें लूट चुका है। चलो। गिराल्ट बोलता है, मैं काम खत्म होने के बाद पैसे लेता हूँ। मैं अपने परिवार की तरफ से तुम सबसे माफी मांगता हूँ। तभी राजा फोर्टेस्ट का दरबारी यहाँ आके वर्कर्स से बोलता है कि चुपचाप ये विद्रोह छोड़ दो, बदला लेने से कुछ नहीं होगा। वर्कर्स बोलते हैं, विद्रोह तो हमारे साथ राजा ने किया है, खुद महल में छुप के बैठा है और हम सब मर रहे हैं। वर्कर्स वापस चले जाते हैं। दरबारी सैनिकों से कहता है, इसे हमारी सीमा से बाहर करो। इसके जैसे बहुत देखे हैं हमने। गिराल्ट को जंगल से ले जाते वक्त सारे सैनिक अचानक से मर जाते हैं। तभी एक जादूगरनी ट्रिस मैरीगोल्ड बाहर निकल कर आती है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी, जो राजा फोर्टेस्ट के लिए काम करती है। गिराल्ट बोलता है, वाह बड़े तेज हो, अपने लोगों के सामने मुझे बेइज्जत करके निकलवा देते हो और अब खुद मुझे पैसे देकर उस दानव को मरवाने आए हो। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। ट्रिस कहते, ये मेरी योजना है, मैं नहीं चाहती तुम उसे मारो, मैं चाहती तुम उसे बचाने में मेरी हेल्प करो। ट्रिस गिराल्ट को बताती है, कुछ टाइम पहले पहाड़ी की तरफ से लोग गायब होने लगे, जिसके बाद तेमेरिया के लोग भी गायब होना शुरू हो गए। फोर्टेस्ट के सैनिक समझ गए कोई जीव तहखाने से निकलकर आता है जहाँ राजा की बहन एडा को दफनाया गया था। उस समय एडा का किसी के साथ लव सीन चल रहा था। गिराल्ट पूछता है, क्या वो प्रेग्नेंट थी? ट्रिस कहती है, अगर ऐसा होता तो उसका वारिस सिंहासन का हकदार होता, क्योंकि राजा फोर्टेस्ट ने तो कभी शादी की ही नहीं। लोग मारे जा रहे थे। जब नील्फगार्ड ने कब्जा किया तो राजा महल छोड़कर भाग गया। तो ऐसी सिचुएशन दोबारा ना हो, इसलिए उन्होंने 3 महीने पहले मुझे यहाँ भेज दिया इस चीज को बचाने के लिए। गिराल्ट बोलता है, वुको-डेलेक दानव एक विकृत जीव है, उसका इलाज नहीं हो सकता। ट्रिस कहती है, वो वुको-डेलेक नहीं है। ट्रिस गिराल्ट को दिखाती है एक जगह पर बहुत सारी लाशें पड़ी हैं जहाँ गिराल्ट की फैमिली का विचर भी मरा पड़ा है। विचर का दिल और गुर्दा गायब हो रखा है। एक ही ऐसा जीव है जो चुन के खाता है। ऐसा एक ही जीव कर सकता है, स्ट्रिगा। ये बहुत खतरनाक होते हैं, इन्हें किसी शराब के जरिए ही बनाया जा सकता है। ट्रिस कहती है, एडा को भी कोई मारना चाहता था। गिराल्ट बोलता है, शराब पर एडा के मरने के बाद रुका नहीं, उसकी बेटी में भी फैल गया। ट्रिस कहती है, बेटी कहाँ से आ गई? कब हो गया ये? गिराल्ट बोलता है, स्ट्रिगा एक फीमेल होती है, यानी कि एडा मरते वक्त प्रेग्नेंट थी और स्ट्रिगा यहाँ की राजकुमारी हुई। येनिफर और ईस्ट्रेड अपना मजे लेने में लगे हुए हैं। ईस्ट्रेड कहता है, और कितनी बार हम ये सब कर पाएंगे? रहा नहीं जाता। येनिफर कहती है, तुम तो चले जाओगे अपनी खोज पर। ईस्ट्रेड कहता है, तुम भी तो एड्रिन जाने वाली हो, सुना है राजा विल्फ्रुल काफी सुंदर है, अब तुम्हें कहाँ मेरे लिए वक्त मिलेगा? येनिफर बोलती है, अगर उन्हें मेरा काम अच्छा लगा तो मैं उन्हें बोलकर तुम्हें भी वहाँ बुला लूंगी, फिर तो रोज रोज पेलम पाली करेंगे। येनिफर एड्रिन जाने से पहले आर्टिस्ट के पास जाती है और ड्रेस को अपने ऊपर लगाकर देखती है कि मैं सोहनी लगती कि नहीं। इतने में टीसिया येनिफर के पास आके उसे समझाती है कि अपने अंदर की कमियों को देखना बंद कर दो, तुम बहुत शक्तिशाली बन चुकी हो। बवंडर आएगा, बवंडर। दुनिया के हर इंसान में कोई ना कोई कमी तो होती है। आंख बंद करके सोचो कि तुम दुनिया की सबसे शक्तिशाली स्त्री हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। ट्रिस गिराल्ट को राजा के पास लेके जाती है और इन्हें स्ट्रिगा के बारे में सब बताती है। दरबारी बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है? और राजकुमारी एडा से सब प्यार करते थे, उन्हें कौन मारना चाहेगा? गिराल्ट कहता है, शायद उनका प्रेमी। ट्रिस रिक्वेस्ट करती है कि आप पुराने महल में हमें जाने दें ताकि हम पता लगा सकें कि किसने उन्हें श्रापित किया था। वो चीज राजकुमारी एडा की कोख में सालों से पल रही है और वहीं बढ़ती गई। जब उसे भूख लगी तो वो रैंक कर बाहर आ गई और एक विशाल दानव जैसी बन गई। राजा फोर्टेस्ट सभी को वहां से जाने को कहता है, पर विचर सबको बाहर निकाल के खुद राजा के पास रुक जाता है। गिराल्ट पूछता है, मुझे बताओ राजकुमारी का बाप कौन है? आपकी बहन का खून होने पर भी आपने कोई रिएक्ट नहीं किया, पर जैसे ही बच्ची के बाप के बारे में पूछा गया आपकी फट गई। आपने आज तक शादी क्यों नहीं की?
गिराल्ड को समझ आता है कि राजा ने अपनी बहन के साथ संबंध बनाए होंगे, तभी इसने स्ट्रिगा को आज तक नहीं मारा, वो इनकी ही बेटी है। सैनिक अंदर आ जाते हैं तो गिराल्ड को यहाँ से जाना पड़ता है। एरिटूजा में सभी सलाहकार आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं कि उस शहर की हालत ऐसी है वैसी है, पर निल्फगार्ड में कुछ ज़्यादा बुरा सीन चल रहा है, वहाँ कोई नहीं जाना चाहता, वहाँ किसी जानदार जादूगरनी को भेजना होगा। स्ट्रैगोबोर टीसिया को बोलता है कि तुम्हारे पास है तो वो कुबड़ी येनिफर। टीसिया कहती है हमने डिसाइड किया था कि वो एड्रिन जाएगी, वहाँ के राजा अपने लोगों को ही पसंद करते हैं और येनिफर वहाँ की है। स्ट्रैगोबोर सबको भड़का देता है कि येनिफर के अंदर एल्फ का खून है, वो एड्रिन नहीं जा सकती। सही खेल गया मैं। येनिफर में एल्फ का खून है। टीसिया कहती है उसमें बस थोड़ा सा ही खून एल्फ का है। सलाहकारों का चीफ बोलता है तो चलो सब वोट करो कि येनिफर को निल्फगार्ड जाना चाहिए या नहीं। येनिफर एड्रिन जाने की खुशी में तैयारी में लगी हुई है। अब बहादुरी अब अमीर होगा लग रहा है। तभी आर्टिस्ट येनिफर को निल्फगार्ड के कपड़े लाके देता है कि ये किंग फर्गस का फैसला है। येनिफर बोलती है ये तो निल्फगार्ड के राजा हैं, यहाँ हो क्या रहा है। येनिफर गुस्से में टीसिया के पास जाती है। मैं खंड से बात करना चाहती हूँ कि मुझे बस कठपुतली बनाकर निल्फगार्ड भेजा जा रहा है, मुझे सलाहकारों से बात करने दो। टीसिया कहती है कुछ बातें सामने आई हैं जिस कारण तुम्हें निल्फगार्ड भेजने का फैसला लिया गया है। येनिफर बोलती है सीधा बोलो कि सलाहकारों ने तुम्हारी बात नहीं मानी, बड़ी महान बनती हो। टीसिया कहती है सिंट्रा वालों ने कहा है जिसमें एल्फ का खून है उसे दरबार में नौकरी ना दी जाए, इसलिए तुम एड्रिन नहीं जा सकती। वजह तुम्हारा खून है। येनिफर बोलती है आपने उन्हें ये बात क्यों बताई। टीसिया कहती है ये बात मैंने नहीं, स्ट्रैगोबोर ने बताया। गिराल्ड चुपके से पुराने महल में जाकर एडा की कब्र तक जाने का प्लान बनाता है। ट्रिस भी इसके पीछे आ जाती है कि तुम्हें तो तमीरिया छोड़ने को बोला गया था। ट्रिस पूछती है क्या तुम स्ट्रिगा को मार दोगे। गिराल्ड कहता नहीं। अब दोनों सैनिकों को चकमा देकर महल में घुस जाते हैं। ट्रिस बोलती है आखिर फोर्टेस्ट और एडा के साथ क्या हुआ होगा। गिराल्ड कहता है मुझे लगता है कि फोर्टेस्ट ही स्ट्रिगा का बाप है। मेरा तो दिमाग फट गया। मैं कहा है क्या बात कर रहा है। ट्रिस पूछती है तुम्हें क्या लगता है फोर्टेस्ट ने एडा को श्राप दिया होगा। गिराल्ड कहता है हो सकता है। ट्रिस को पियानो के अंदर महारानी सेंसिया की चिट्ठियां मिलती हैं जो कि एडा और फोर्टेस्ट की माँ थी। इन चिट्ठियों में लिखा होता है कि महारानी सेंसिया ने ही भाई बहनों को आपस में संबंध बनाने के लिए श्राप दिया था। उसने एडा को बच्चा गिराने के लिए बार बार बोला पर एडा नहीं मानी और श्राप को अपने साथ कब्र में ही ले गई। गिराल्ड और ट्रिस राज दरबारी से इस बारे में बात करते हैं जो एडा के काफी करीब थे। राज दरबारी कहता है कि एडा ने कभी अपने भाई का जिक्र तो नहीं किया पर हो सकता है ये रिश्ता जबरदस्ती बनाया गया हो। एडा ने राजा के डर के कारण ये बात छुपाई होगी। गिराल्ड कहता है कहीं फोर्टेस्ट ने बलात्कार करने के बाद एडा को श्राप तो नहीं दे दिया। राज दरबारी बोलता है काफी राजाओं ने इससे भी बुरा किया हुआ है। गिराल्ड कहता है वो अच्छा पर एक बात तो बता, उसकी चादरों में तुम्हारी महक थी। एडा के कपड़ों और चादरों में से तुम्हारी महक क्यों आ रही थी। अब ये बकचोदी बंद करके सब सच सच बताओ। राज दरबारी बोलता है फोर्टेस्ट ने एडा का फायदा उठाया, बस उससे असली प्यार मैं करता था। ट्रिस बोलती है ये कैसा प्यार था तुम्हारा, तुमने एडा को श्राप दे दिया। राज दरबारी बोलता है मैंने फोर्टेस्ट से बदला लेने के लिए श्राप दिया था। ट्रिस बोलती है तुम इन दोनों के रिश्ते को एक्सपोज भी तो कर सकते थे। राज दरबारी कहता है मैं एडा की बदनामी नहीं देख सकता था, उसकी यादें आज भी मेरे साथ हैं। गिराल्ड पूछता है इस शराब को हटा सकते हो क्या। राज दरबारी बोलता है नहीं, फोर्टेस्ट के खिलाफ एक दिन पूरा तमीरिया हो जाएगा जैसे उसने मेरे खिलाफ एडा को कर दिया था। एरिटूजा में सभी जादूगरनी अपने अपने राज्य में जाने के लिए शपथ ले रही होती हैं। ईस्टर्ड देखता है उनके बीच येनिफर नहीं है। ईस्टर्ड येनिफर के पास जाता है जो कागज पर कुछ साइन करने की सोच रही होती है ताकि वो साबित कर सके कि वो एल्फ की बेटी नहीं है। मुझसे अपने हाथ दूर रखो। येनिफर कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम तो कुछ नहीं करते हो ना, कुछ नहीं करते हो, तुम लोग कुछ नहीं करते हो और किसी को करने नहीं देते हो। ईस्टर्ड बोलता है मेरे लिए ये एक परीक्षा थी, मैं माफी चाहता हूँ। येनिफर कहती है घंटा मैं तो फंस गई ना निल्फगार्ड में, मेरा क्या होगा अब। ईस्टर्ड बोलता है मुझे नहीं पता था इस जानकारी का स्ट्रैगोबोर ये सब करेगा। तुम्हारी जादूगरनी ने भी तो तुम्हें मेरे पास जासूसी करने भेजा था। मैं सब ठीक कर सकता हूँ, मुझे सलाहकारों ने दरबार में जगह दे दी है, तुम मेरे साथ रह सकती हो, हम एक साथ सफर करेंगे। येनिफर कहती है ताकि मैं सारी उम्र बस तुम्हारे काम कर सकूं, तुम मेरे विचारों को अभी नहीं जानते। ईस्टर्ड बोलता है तुमने तो मेरा मजाक बना दिया, मैं दरबार में बस तुम्हारे लिए जाना चाहता था ताकि हम साथ रह सकें। येनिफर बोलती है तुम्हारी इच्छा थी मेरी नहीं, मेरी जिंदगी बहुत अलग है। ईस्टर्ड कहता है स्ट्रैगोबोर ने सही कहा था, तुम सब एक मोहरा हो, बस तुम्हें टीसिया ने ऐसा ही बनाया है, तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि तुम्हें सुंदर बनने का मौका नहीं मिला। येनिफर कहती है मुझे बस ताकतवर बनना है, मुझे शक्तिशाली बनना। और येनिफर यहाँ से चली जाती है। येनिफर गुस्से में आर्टिस्ट के पास जाती है तुम खुद को अच्छा कलाकार मानते, तो मुझे सुंदर बना के साबित करो। आर्टिस्ट बोलता है जड़ी बूटी तैयार करने में टाइम लगेगा। येनिफर कहती है उसकी लोड़ नहीं, तुम शुरू करो। आर्टिस्ट कहता है तुम होश में रह के प्रक्रिया को सहन नहीं कर पाओगी। येनिफर कहती है तू बस शुरू कर, सुंदर बनना है मेरे को। और राजा फोर्टेस्ट गिराल्ड को रोकने के लिए अपने सैनिकों के साथ पुराने महल में आ जाते हैं और ये गिराल्ड को बोलता है क्या सच में मेरी बेटी बच सकती है। गिराल्ड कहता है वो शुरू से जानवरों की तरह रही है, उसे बस गुस्सा और मारना आता है
उसका खास ख्याल रखना पड़ेगा। गिराट शराब को हटाने के लिए महल के अंदर जाता है और साथ में इस दरबारी को भी वहीं बांध देता है कि मुझे बताओ शराब कैसे हटेगा। दरबारी इसे उस मंत्र के बारे में बताता है जिसे पढ़कर इसने शराब चढ़ाया था और इसके लिए इसने क्या प्रक्रिया की थी। आर्टिस्ट येनिफर को सुंदर बनाने में लग जाता है। येनिफर को बोलता है कि ये तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, इसके लिए तुम्हें भी कुछ त्यागना होगा, तुम कभी भी मां नहीं बन पाओगी। गिराट एडा की कब्र को जाकर खोल देता है और रात में स्ट्रीगा के बाहर आने का वेट करता है। स्ट्रीगा वहां आकर सबसे पहले दरबारी को मार देती है। ये देखने में एकदम खूंखार दानव जैसी है। गिराट और स्ट्रीगा के बीच काफी तगड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। आर्टिस्ट भी येनिफर को सुंदर बनाने वाले मंत्र पढ़ लेता है और येनिफर में बदलाव होने लग जाते हैं। येनिफर की रीढ़ की हड्डी सीधे होने लग जाती है। गिराट स्ट्रीगा से लड़ता रहता है। कुछ समय बाद सुबह हो जाती है। स्ट्रीगा वापस से कब्र में छुपने की कोशिश करती है तो गिराट इसे रोकने के लिए खुद कब्र में जाकर उसे अंदर से बंद कर लेता है। उजाले में आने की वजह से स्ट्रीगा अपने असली रूप में वापस आ जाती है। गिराट बाहर निकलकर इसे देखता है पर स्ट्रीगा गिराट की गर्दन पर हमला कर देती है। गिराट बेहोश हो जाता है और येनिफर एकदम पटाखा बन के दरबार में एंट्री मारती है। इसे देखकर सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये एड्रिन के राजा के साथ डांस करती है। राजा बोलता है मुझे तुम्हारी जैसी ही जादूगरनी चाहिए थी। राजा फ्रिंजिलिया को छड़कर येनिफर को अपना लेता है। ट्रिस गिराट के घाव को जड़ी बूटी से ठीक करती है और राजकुमारी स्ट्रीगा भी अब ठीक है। गिराट कहता है मेरे पैसे मुझे दे दो, अब मुझे अपने घोड़े के पास जाना है। ट्रिस कहते हैं गिराट मुझे लगता है तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे लगता है कुछ होने वाला है कैरॉल। तुम नियति से भाग नहीं सकते। राजकुमारी सीरी जंगल में ही भटक रही है जहाँ इसे एक आवाज सुनती है और ये आवाज के पीछे काले जंगल में घुसना शुरू कर देती है। डारा होश में आकर शेरी को रोकने की कोशिश करता है और इस जगह पर बहुत सारे कंकाल पड़े हुए हैं। तभी कहीं से एक तीर आके डारा को लगता है और ये बेहोश हो जाता है और सीरी आवाज का पीछा करते करते इस काले जंगल में घुस जाती है। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद।